Hello guys, good afternoon. How are you? I hope you all are doing well. So in previous class we have started a new topic, that is models, and we have discussed some of the characteristics of the models, and we have completed one model, that is shell. So in this class we are going to डिस्कस अबाउट द मॉडल विल. ठीक है, तो उसके भी कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको अच्छे से अभी क्लियर करूँगी. तो सबसे पहला जो रूल होता है कि आपकी जो सेकंड और जो थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ जब विल लगता है तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करता है. क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल ही विल गेट गुड मार्क्स. ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस को बता रहा है. या फिर दे विल प्ले अ मैच इन द इवनिंग, तो ये भी क्या है, आपका सिंपल फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्लियर? अब जो नेक्स्ट रूल है वो बोलता है कि फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ विल तब यूज़ होता है अगर आपके सेंटेंस में सर्टेनिटी हो, प्रॉमिस हो या फिर विलिंगनेस दी. क्लियर? So I will put some examples so that you can get a clear idea how it is used. For example, willingness का मैं example बोलती हूँ. I will help you in your career. तो यहाँ पे I के साथ क्या यूज़ हो रहा है, will, और ये willingness को represent कर रहा है. Certainty है, I will see the red fort in next Sunday. Clear? तो ये आपको क्या कर रहा है, ये आपके सर्टेनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. और नेक्स्ट है आपका प्रॉमिस. जैसे प्रॉमिस के लिए मैं वी विल गिव हिम अ वार्म रिसेप्शन. क्लियर? तो इस तरह से आपका जो विल है वो आपके फर्स्ट पर्सन के साथ भी यूज़ होगा अगर वहाँ पे क्या होगा, विलिंगनेस है या फिर सर्टिनिटी है या फिर प्रॉमिस है. क्लियर? नेक्स्ट रूल बोलता है कि विल का यूज़ फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ तब भी होता है अगर हमने डिटर्मिनेशन या फिर थ्रेट को रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, जहाँ पे डिटर्मिनेशन दिया हो या थ्रेट मतलब धमकी दी हो, निश्चय हो या फिर धमकी हो, वहाँ पे भी आपका जो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है वहाँ पे विल का यूज़ होता है. क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ आपके थ्रेट की, आई विल टीच हिम अ लेसन, दैट इज़ थ्रेट. अगर मैं डिटर्मिनेशन की बात करूँ तो डिटर्मिनेशन का एग्जाम्पल है, जैसे डिटर्मिनेशन का एग्जाम्पल है, आई विल फाइंड द ट्रूथ एट एनी कॉस्ट, दैट इज डिटर्मिनेशन. अदर यूजेस ऑफ विल भी हैं. ठीक है, जैसे आपका पोलाइट इनविटेशन हो गया, पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया. ठीक है, एजम्पशन हो गया, प्रिडिक्शन हो गया, और भी कई ऐसे मतलब यूजेस हैं विल के. जैसे फॉर एग्जांपल पोलाइट इनविटेशन में विल यू हैव अ कप ऑफ टी विद मी, दैट इज़ पोलाइट इनविटेशन. अब पोलाइट रिक्वेस्ट में भी यूज़ होता है विल का, जैसे विल यू कीप मम. ठीक है, कैपेसिटी में भी यूज़ करते हैं. ठीक है, कैपेसिटी में आ गया जैसे दिस बकेट विल होल्ड द होल क्वांटिटी ऑफ मिल्क. क्लियर? इंटेंशन में भी विल का यूज़ होता है, जैसे आई विल डेफिनेटली विजिट द साईं बाबा टेम्पल नेक्स्ट संडे. तो आपको इंटेंशन हमने दे के रखा हो तो वहाँ पे भी विल का यूज़ होगा. कमिटमेंट में भी विल का यूज़ होता है, आई विल डेफिनेटली be with you, or I will definitely take your side, or I will definitely help you at any cost, that is commitment. तो इन चीज़ों में भी विल का यूज़ होता है. तो दीज आर द अदर यूजेस ऑफ विल. जैसे फॉर एग्जाम्पल बता दिया मैंने, पोलाइट रिक्वेस्ट है, पोलाइट इन्विटेशन है, आपका एजम्पशन है, प्रिडिक्शन है, कैपेसिटी है. ठीक है, तो डिटर्मिनेशन है, प्रॉमिस है. इन चीज़ों में भी आई के साथ मतलब जो आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में आपका विल का यूज़ होता है. आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. सो यू कैन प्रैक्टिस वन बाय वन हाउ दिस कैन बी यूज इन sentences and how we can improve grammatically our knowledge about these models. So shall and will आपको अच्छे से clear हो गए होंगे. So we will meet in next class about the next model. So thank you. Please keep on watching my video and have a nice day.